नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस केस की जांच कर रही एसआईटी ने जुबीन गर्ग के 4 बेहद करीबी लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है और ये नाम है जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनकी सह गायिका और बैंडमेट अमृत प्रभा महंता, संगीतकार और बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंता का। ये वही लोग हैं जिन पर गर्ग की हत्या के आरोप लगे हैं। शुक्रवार को एसआईटी ने गुवाहाटी के कामरूप कोर्ट में करीब 12,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में सिंगापुर से मिले दस्तावेजों के साथ साथ असम में जुटाए गए सबूत भी शामिल हैं। इसके अलावा जुबीन के चचेरे भाई और असम पुलिस में तैनात संदीपन गर्ग पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। वहीं जुबीन के निजी सुरक्षा अधिकारी परेश बैस्य और नंदेश्वर बोरा पर साजिश रचने और भरोसे के साथ धोखा करने के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामला अदालत में है और आगे की सुनवाई में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई थी जब जुबीन गर्ग सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। वहीं यॉट पर स्विमिंग के दौरान वे पानी में गिर गए और उनकी मौत हो गई। उस वक्त उनके साथ उनका मैनेजर, बैंड के साथ ही चचेरा भाई और निजी सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे। इस मामले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था उसे निभाया है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों पर सीधे हत्या का आरोप लगाया गया है, एक पर गैर इरादतन हत्या का केस है और दोनों पीएसओ पर अलग अलग गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भले ही सिंगापुर से दस्तावेज मंगाए गए हों, लेकिन असम में जुटाए गए सबूतों के आधार पर केस को मजबूत किया गया है। लंबी जांच और कड़ी मेहनत के बाद चार्जशीट कोर्ट में सामने रखी गई है। अब इंसाफ करना अदालत का काम है। उन्होंने आगे कहा कि अगला कदम यह होगा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की मांग की जाएगी। हालांकि ये प्रक्रिया तब शुरू होगी जब मामला सत्र न्यायाधीश को सौंपा जाएगा और कोर्ट इस पर संज्ञान ले लेगी। गौर करने वाली बात यह है कि सिंगापुर पुलिस ने अक्टूबर में अपनी शुरुआती जांच में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई थी और मौत को संदिग्ध भी माना था, लेकिन असम सरकार ने इससे साजिश मानते हुए जांच आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसी वजह से यह मामला असम की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन गया है और लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, ऐसे में सबकी नजरें अदालत की कार्रवाई पर टिकी हैं कि आगे क्या फैसला आता है। इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एसआईटी की जांच को जानबूझकर तेज किया गया और हत्या का एंगल इसलिए जोड़ा गया ताकि आरोपियों और सत्ता में बैठे लोगों, खास तौर पर मुख्यमंत्री के कथित रिश्तों पर सवाल न उठ सके। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का कहना है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्य आरोपी श्याम कानू महंता से करीबी संबंध है और इसी कनेक्शन को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई। विपक्ष का दावा है कि जांच में इन रिश्तों को छुपाया जा रहा है ताकि सरकार को होने वाला राजनीतिक नुकसान कम से कम रहे। वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि जांच पूरी तरह से पारदर्शी है, चार्जशीट मजबूत है और विपक्ष जुबीन गर्ग के नाम पर राजनीति कर रहा है। कुल मिलाकर ये मामला अब सिर्फ एक कानूनी केस नहीं रहा, बल्कि असम में भावनाओं और राजनीति से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। जुबीन गर्ग को वहां एक सांस्कृतिक आइकन माना जाता है, इसलिए हर नया मोड़ लोगों की भावनाओं को और भी ज्यादा छू रहा है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसी खबरों की हर अपडेट देखने के लिए सत्य हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।